नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं रविंदर अलूर पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए, राजस्थान के अंदर संविदा कर्मी वालों के लिए एक नियम जारी हुआ है, आप सभी लोगों को पता है। देखिए, स्टेप बाय स्टेप मैं आपके सारे जितने भी कन्फ्यूजन है, सारे के सारे कन्फ्यूजनों को मैं आपको दूर करूँगा। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो राजस्थान के अंदर अब जो नियम लागू किया गया है वे PFTP अधिनियम 2024 लागू किया गया है। अब इसमें मैं आपको 3 बातें बताऊंगा। इसमें आपके जो वेतन भत्ते से संबंधित, दूसरे आप जिनकी यानी कि संविदा कर्मी जिनकी नियुक्ति हुई है उनके वेतन भत्ते, सैलरी और आदि अन्य नियम यानी कि सेनावृत्ति वाले और सारे के सारे जो नियम बनाए गए हैं सब के सब इसके अंदर बनाए गए हैं। अब देखिए, किसको परमानेंट किया जाएगा, किसको नहीं किया जाएगा, कितने वर्ष वालों को किया जाएगा, ये सारे के सारे नियम किस में जोड़ दिए गए हैं, PFTP अधिनियम 2024 में। इससे पहले जो भी ये प्रक्रिया आपकी होती थी, सेम प्रक्रिया जो होती थी वो राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू पोस्ट रूल 2022, देखिए इसके तहत ही सारी प्रक्रिया की जाती थी। अब आपको पता है कि राजस्थान के अंदर 7 से 8 विभाग ऐसे हैं जिनको परमानेंट किया जा रहा है। अब देखिए, परमानेंट की बात करें तो सबसे पहले यानी कि चिकित्सा विभाग की बातें कही थी। अब देखिए, चिकित्सा विभाग में अगर बात करें तो 2 से 3 पोस्ट हैं जिनके लिए एक लिस्ट जारी की गई थी, यानी कि मई के माह में, यानी 14 मई 2024 को। लेकिन वे लिस्ट में क्या हुआ था कि जो 3 वर्ष वाले भी जो कैंडिडेट हैं उनको भी शामिल कर लिया गया था, लेकिन ये लिस्ट क्या कर दी गई थी, यानी कि रद्द कर दी गई थी। और उसके बाद एक और लिस्ट निकाली थी जिसके दौरान ये जो सारी लिस्ट है इनकी संविदा कर्मियों की जो प्रक्रिया है वो पूर्णतः रोक दी गई है। अब देखिए, हम चर्चा कर लेते हैं जो भी संविदा कर्मी हैं इन्होंने आंदोलन क्यों किया है और 20 दिन हो गए हैं लगातार कि ये क्यों अपना आंदोलन ये कर रहे हैं। तो मैंने आपको बता दिया है कि संविदा कर्मियों में लगभग 30 से 30 साल हो गए हैं, लेकिन इनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। अब देखिए, अशोक गहलोत जी की सरकार पर तो 1,10,000 संविदा कर्मियों की बातें कही थी, लेकिन अब भजन लाल सरकार की हैं तो ओनली बातें ही बातें चल रही है, अभी तक काम कुछ भी नहीं हुआ है। तो इसी वजह से इनको कम से कम 20 दिन हो गए हैं। और अब मैं आपको बता दूं कि इनकी जो प्रक्रिया है वो बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है। देखिए, इससे पहले यानी कि 4 से 5 दिन पहले आप सभी लोगों को पता है, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में संविदा कर्मी शहीद स्मारक जयपुर पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने अपना धरना धरा था और बातें कही थी। लेकिन आपको पता है कि गवर्नमेंट का जब मन होगा वो तभी ही इनका काम पूर्ण करेगी। तो लगभग 15 से 20 दिन इनके हो गए हैं, अपने कार्य में जुटे हुए हैं, लेकिन अभी तक इनकी कोई भी आवाज़ नहीं उठी। लेकिन आशा करते हैं कि हम इनकी आवाज़ बहुत ही जल्द उठेगी और संविदा कर्मी वालों के लिए बहुत ही जल्द जो पद नियुक्त हुए हैं उनको जल्दी ही नियुक्ति मिलेगी। अब देखिए, इसके अलावा कोई भी अपडेट अगर आती है तो मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करूंगा। तो आज के अपडेट को विराम देते हैं यहीं पर और मिलते हैं तब तक की नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।